तो मैं ये बोल रहा था कि देखो भैया, अब तक हिस्ट्री में हमने बहुत चीजें पढ़ ली और फाड़ भी ली मैंने, पर ये फाड़ दी। हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें पढ़ ली और अब हम नए पीरियड में जाने वाले हैं, जिस पीरियड का नाम होगा वैदिक पीरियड। ठीक है, उससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया, आज हम बस वो एक बार देख लेंगे। ठीक है, ताकि आप कल प्रिपेयर हो जाओ और रिवाइज कर लो सारी चीजें, और कल को हम अपने नए period में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमने यही देखा था हिस्ट्री के 3 पीरियड थे, बांटे मैंने, प्री, प्रोटो, हिस्टोरिक। इसमें हमने सबसे पहले प्री में पढ़ा कि भाई जब हम पढ़ना और लिखना नहीं जानते थे, प्रोटो में लिखना जानते थे लेकिन ऐसा लिख के गए कि आज तक पढ़ ही नहीं पाया। और रही बात हिस्टोरिक, तो वहां लिखना पढ़ना दोनों जानते थे, और उसी वो सबसे बड़ा लंबा जा रहा है हिस्ट्री। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लाइट गई तो गई। ठीक है, जिसमें हमने देखा था अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिसमें हमारा जॉन क्या है, थॉमसन है, ये आर्कियोलॉजिस्ट है। जॉन थॉमसन, जॉन ब्रूस, ठीक है, और कनिंघम। ठीक है, याद है आपको इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट, इसे फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, कनिंघम को। ये कुछ नाम है। ठीक है, डिवाइडेड, अब हिस्ट्री को अलग अलग बेसिस पे डिवाइड किए। जैसे इसको किस पे डिवाइडेड किए, इस डिवीजन जो हमारा पीरियड के हिसाब से डिवाइड है, ये हमारा जॉन ब्रूस ने किया था। और जो जॉन थॉमसन ने किस बेसिस पे किया था, देखो मैं ना इस हाइलाइटर को यूज करूँ, टूल्स के हिसाब से किया था। ठीक है, जॉन थॉमसन की बात आई तो जॉन थॉमसन ने कैसे कर दिया था, यूटेंसिल्स, बैंगल्स, जहां से चूड़ियां मिली, प्लेट मिले, और उनके हिसाब से कि भाई ये जो जो चीजें पुरानी है वो एक अलग पीरियड में। ठीक है, पढ़ने का एक अलग स्टाइल, क्योंकि देखो आपको पढ़ने के लिए जब मर्जी तब जैसा मर्जी वैसा नहीं पढ़ सकते, आपको पढ़ने के लिए कई सारे रिस्ट्रिक्शन का फॉलो करना पड़ता है कि नहीं? अब मैं ह्यूमन बॉडी ही पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाते पढ़ाते मैं बोलूंगा कि पता है अगर हम खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा। ठीक है, तो अब पेट खराब हो जाएगा तो अब मैं पेट के बारे में नहीं समझाऊंगा कि पेट कैसे खराब होता है, वो अलग चैप्टर आएगा। ठीक है, फूड एक अलग चैप्टर है, जिसमें अभी बोलता हूँ कि भाई कि चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं। तो ये मैंने एक बात बोल दी है जब मैं फूड पढ़ाया था कि भाई अलग अलग फूड्स होते हैं, जिनमें कैविटी वाले फूड्स होते हैं उनसे दांत खराब हो जाते हैं। आया समझ? तो मैं फूड पढ़ा रहा हूँ ना कि बीमारी पढ़ा रहा हूँ कि भाई उस बीमारी का क्या इलाज है क्या नहीं है, इनामल क्या होता है, वो टीथ में पढ़ते हैं। समझ गया ना बात? हाँ, यही बोल रहा हूँ। तो जॉन थॉमसन ने बोला कि आप ऐसे पढ़ो, कौन सी चीज कहाँ कब क्या क्या मिली उस हिसाब से पढ़ो। जॉन ब्रूस ने कहा क्या क्या, नहीं नहीं नहीं, जो चीज जब जैसी चीजें लिखनी आई वैसे पढ़ते हैं। तो दोनों का अलग अलग सिस्टम है जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट जैसे इसमें क्या इस जॉन ब्रूस ने बोला कि मैन्युस्क्रिप्ट के हिसाब से करो, कि पहले के लोग ना लिखते थे। आपने देखा ही कितना वैदिक पीरियड में सबने लिखा, कौन कौन सी कहानियां लिखी, किस किस ने लिखी। अल बरूनी आया, अल मसूदी आया, इब्न बतूता आया, वो देखा था हमने। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, इंस्क्रिप्शन तो अभी आपने देखे नहीं, लेकिन हाँ धीरे धीरे आगे आप और देखोगे इंस्क्रिप्शंस, जिसमें आप जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन देखोगे। ठीक है, गिरनार्थ में, गुजरात में। ठीक है, रुद्र दामन वन ने बनाया, रिपेयर किया, ये सारी चीजें बाद में देखा जाएगा वो सब। ठीक है, अरे क्यों इतना लैग कर रहा है? हाँ। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट कनिंघम। ठीक है, कनिंघम याद रखो, इसके आगे पीछे नाम क्या करोगे याद, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट भी इसी को बोलते हैं। हाँ, फिर उसके बाद हमने प्री हिस्टोरिक के ऊपर चले गए। प्री हिस्टोरिक में हमने सबसे पहले क्या देखा, ओल्ड स्टोन एज, जिसे हम पैलियोलिथिक भी बोलते हैं, जिसमें हमने देखा बड़े बड़े पत्थर यूज करते थे, कहानी सुनी थी कि कैसे उन्होंने मार दी। उसके बाद जिसमें हमने देखा कि बिग स्टोन्स यूज होते थे, फायर्स हुए, और हम मैन ईटर्स थे, हम खा जाते थे एक दूसरे को, है ना, किसी को भी खा जाते थे। फिर आया हमारा मिडल स्टोन एज, जिसे मेसोलिथिक बोलते हैं। ठीक है, इसे मीडियम स्टोन्स हमने यूज करे, थोड़े छोटे स्टोन्स को यूज करना शुरू। ठीक है,
एग्रीकल्चरल हुआ, एग्रीकल्चर का हम तरीके से सीख गए थे। जैसे आम का बीज फेंक देते तो आम का कैसे झाड़ उग जाता, गांव में तो ऐसा होता है ना, देखा है ना बहुत बार। आम खा के फेंक दो, वहीं छोटा सा झाड़ उग जाएगा, है ना। तो एक अनसिस्टमेटिक लोग ऐसे ही उगाना शुरू कर देते, जब मन तब वैसे किया। जिसमें हमारा आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में, इसका प्रूफ मिला है, ठीक है, मिला प्रूफ मिला है। फिर ब्यूरियल ऑफ फैमिली मेंबर्स, हमने अपने जो रिश्तेदार थे उनको बरी करना शुरू कर दिया। बरी मतलब दफनाना शुरू कर दिया। पहले तो हम खा जाते थे, फिर हम अब धीरे धीरे हम सोचने लगे, अरे मेरी मम्मी है पापा है कैसे छोड़ दूं, हैं, थोड़ा इमोशनल हो गए। पहले तो जानवर थे हम, ठीक है नहीं। उसके बाद आता है नियोलिथिक, न्यू स्टोन एज, ठीक है। न्यू स्टोन एज में क्या है, छोटे छोटे पत्थर हो गए। इसी समय डॉग्स आए, हमने एनिमल्स को पेट बनाना शुरू किया, जिसमें एक बुरजा होम था। आपने उस दिन मूवीज में भी सुना था कि कैसे डॉग्स धीरे 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 हमारे साथ रहने लगे। वो वुल्फ का स्पीशीज थी, सुना था उस दिन। अरे जो मैंने स्पेस वाला एक बताया था, तो हमने धीरे 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 अब सिस्टमैटिक तरीके से शुरू कर दिया था, जिसमें सुलेमान और कीरदर हिल्स के बारे में बात हुई थी। ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। ये सारी चीज देखी हमने, बो, फिशिंग व्हील वगैरह सब न्यू स्टोन एज में यूज किया है, शुरू किया है ना। जिसमें आप देख रहे हो पॉटरी हो गया, पॉटरी हमने कहाँ कहाँ यूज किया है, मध्य प्रदेश, बिम्बे, सॉरी, हाँ मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉटरी मिली। पॉटरी यानी मटका, मटका को लोग पहले मनका बोलते थे, मनका से भी के अलावा मृद भांड बोलते थे, है ना। मृद भांड यानी मृद यानी मिट्टी से बना हुआ, ठीक है, एक ढांचा, तो उसको बोलते हैं मृद भांड। उसके बाद हमने देखा कि कितने टाइप कहाँ कहाँ पे मिले। तो ये ट्रायंगुलर शेप में मिला था, सॉरी सॉरी ये ट्रायंगुलर शेप नहीं, यहाँ पे हमने देखा था कि कहाँ क्या क्या मिला। इसमें हमने बुर्जा होम देखा, बुर्जा होम में हमने क्या देखा था, पिट हाउस देखा था, भाई वहां पे एक डॉग वॉग था। उसके बाद हमने देखा ये क्या है, ये मैंने अहमदाबाद लिखा है, क्या लिखा है, अच्छा मैं ए बी सी, देखो बी का मतलब बुर्जा होम, ए का मतलब बिम्बेडका, ए बी सी ऐसी मार्किंग है, किसी का नाम शुरू नहीं हो रहा। ए यानी यहाँ पे क्या मिला, बस आप ये देखो, ए पे मिला था बिम्बेडका, एक जगह जहाँ पे केव पेंटिंग थी, वहां पे बैल वैल बना रखा है। छोटे बच्चों को ड्राइंग बनाने के लिए बोलो कैसे बनाता है, या जिसकी ड्राइंग बहुत खराब है ना उससे बोलो कुछ बनाने के लिए, वो जैसा बनाता था ना वैसी पेंटिंग्स मिली है। हाँ हाँ हाँ। फिर उसके बाद पल्लव रन है जहाँ पे ह्यूमन स्कल भी मिला है। फिर हमने देखा इसके बाद नया पीरियड शुरू होता है चैल्कोलिथ। हमें क्या होता था, देखो अलग अलग टाइप के मेटल्स को हमने यूज करना शुरू किया। कॉपर यूज करना शुरू किया, क्या उसी समय तक हमने क्या ढूंढ चुके थे, कॉपर। उसके बाद फिर आयरन आता है, आयरन बहुत बाद में आता है। ऐसा नहीं है कि उस समय आयरन था नहीं, था, लेकिन कॉपर आराम से यूज हो पा रहा था आयरन के कंपैरिजन में, ठीक है। चैल्कोलिथ हो गया, ठीक है। हाँ ये आपने पढ़ लिया, इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर में पॉट्स मिला था, ठीक है, इसी को चालकोलिथ बोलते हैं। चिल्कोलिथ, सॉरी चालकोलिथ बोल रहा हूँ, चिल्कोलिथ जिसमें पॉट्स यूज हुआ, चालकोलिथ जिसमें कॉपर यूज हुआ। कॉपर की एक नाचती हुई आइडल मिली थी, जिसे हम डांसिंग आइडल भी बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्रीकल्चर कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ था, ये चीजें हमने पढ़ी। जौ की, जौ का एग्रीकल्चर कहाँ हुआ था, ईरान में। सबसे पहले जौ की ही एग्रीकल्चर शुरू हुआ, ये इसलिए आज भी हम जौ की पूजा करते हैं। उसके बाद आता है वीट, मेहरगढ़ में। राइस, कोल्ड हुआ यूपी में। और अभी अभी नया पता चल रहा है, लेहुरा देव। अब हिस्ट्री के कुछ ऐसे होते हैं कि आधी स्टडी चल रही होती है, तो जब पता चलता है तो नई बुक में लिख दी जाती है। इसीलिए नई बुक लाई जाती है हर 10 साल पे। क्या दूं क्या दूं, हर 10 साल पे चेंज करते हैं, मतलब ज्यादा टाइम हो गया अभी तो। पिछले 10 साल से सोच रहे थे कि चेंज होना है, तो सोचने में टाइम लग गया। फिर हमने
डेट देखा कि जीसस क्राइस्ट जब जिस टाइम पे पैदा हुए थे उसको 0 मानते हैं, उसके बाद एडी, उससे पहले बीसी, ठीक है। और आज के टाइम पे हमने कॉमन एरा बोल दिया उसको, इसको बोला गया बिफोर कॉमन एरा, इसको आफ्टर कॉमन एरा। हाँ, एडी एनो डोमाइन होता है वैसे तो, बट आफ्टर कॉमन एरा ऐसा बोल देना, ठीक है। यही सारी बातें मैंने यहाँ पे भी लिख रखी है, यही सारी चीजें हमने पढ़ा था। अलग अलग कैलेंडर है, जैसे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 2081 में, सॉरी 82 हो गया होगा अभी तो समझे कि नहीं समझे? हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अभी हम कौन से ईयर में हैं? 2082। क्यों? क्योंकि हमने बहुत पहले शुरू कर दिया था सारी चीजें गिनना। ग्रिगोरियन कैलेंडर अभी हम फॉलो करते हैं, ठीक है। हिंदू कैलेंडर बोलने से क्या लगता है भाई ये सिर्फ हिंदुओं का है, तो ग्रिगोरियन कैलेंडर बोलने से आपको नहीं लगता सिर्फ एक क्रिश्चियन का है? ग्रिगोरियन क्रिश्चियन का ही है, लेकिन वो इस सब चीजों को ध्यान नहीं देते, वो सब बोलते हैं ये कैलेंडर है, वो ये नहीं बोलते कि क्रिश्चियन का है। हमने क्या रखा है? हिंदू कैलेंडर, यानी ये सिर्फ हिंदू के लिए। तो बाकी के जो रिलीजन होते हैं वो सब सोचने लगते हैं ये तो हिंदू का है, ये बेकार है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से तो मेरी उम्र पता नहीं कहाँ तक जाई होगी है ना? भाई साहब, ठीक है। फिर हमने देखा कुछ म्यूजियम देख लिए, एक डेनमार्क में है कोपेनहेगन म्यूजियम, वर्ल्ड लार्जेस्ट। और हमारे यहाँ पे ह्यूमन म्यूजियम, पहले इसका नाम था इंदिरा गांधी म्यूजियम, भोपाल में, मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद हमने देखा ये वाली चीज, क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन, यही शुरू हुआ था, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या था, प्री हिस्टोरिक खत्म हो गया था, फिर हम प्रोटो हिस्टोरिक में पढ़े, जिसमें आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये इंडस नदी के आसपास ही बसा था, पहले के लोग नदियों के पास बसते थे। क्या ऐसा क्यों? इजीली एक्सेसिबल है वाटर, पानी, क्योंकि पानी का, हाँ, दोनों चीजों का हो जाता है यूज, इसीलिए। और एग्रीकल्चर भी इजीली हो जाता था, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का शेप क्या है अगर उसका बोला जाए, तो शेप ट्रायंगुलर होता है, ठीक है। कैसा शेप है? ट्रायंगुलर, लगभग ट्रायंगल के हिसाब से। जैसे कि अब ऐसा बोल दिया था, ये हमने पढ़ लिया, इसलिए मैं बस थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। जैसे आपको, जैसे मान लेते हैं इंडिया है, समझ जाओ, चलो समझो, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ यहाँ मिला, इस एरिया के अंदर बहुत मिले, यहाँ सबसे ज्यादा मिला, इसीलिए इसे ट्रायंगुलर बोल दिया गया। ऐसा नहीं है, इसके कुछ कुछ पार्ट्स तो यहाँ पे भी मिलेंगे, यहाँ पे मिलेगा, कोई चलता 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 दूर चला गया, वहां जाके बस गया, उसे वहां पानी मिल गया। क्यों? यहाँ नदियां नहीं बहती, गंगा नहीं बहती, कोई वहां जाके बस गया। तो प्रूफ तो कहीं और पे भी है, लेकिन मोस्टली कहाँ कहाँ प्रूफ है? अगर मैं बोलूंगा कि डायरेक्शन के हिसाब से बताऊं, तो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो ये कैसा है? तो नॉर्थ वेस्ट के रीजन में है ये, सिर्फ देखो पूरे नॉर्थ वेस्ट में था। तो इसका शेप क्या है? ट्रायंगुलर है, जिसमें सबसे लास्ट में क्या आता है? सुतका गेंडो, मांडा, दायमाबाद और आलमगीर पुल। हाँ, हाँ, ये सारी चीजें हैं, सुतका गेंडो और क्या है, मांडा और दायमाबाद और आलमगीरपुर, ये सारी चीजें हैं। ये आपने लिख रखी है, मैं बस समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये हमने खोजा कैसे? तो एक्सकावेट किया, जिसमें अलग अलग आए, जॉन मार्शल आए, है ना, कनिंगम थे, उन्होंने भी बोला था, बात समझ आई। जॉन मार्शल ने मैसेज वगैरह दिया था कि भैया यहाँ कुछ कुछ है, उस समय का लॉर्ड जॉन मार्शल को दिया गया था, वो आर्कियोलॉजिकल हेड था इंडिया का। कब? जब यहाँ अंग्रेज थे तब की बात हो रही, उन्होंने ढूंढा है कि बहुत पुराना है। कैसे पता चला? मैंने बताया था कि आधी चीजें घर
ऊपर है, कुछ छत दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहे, तो उसे खोद खोद के एक कमरा निकला। फिर कमरा खोद खोद के देखा एक बाथरूम है, उसके बाद कुआं है, नाली है। इतना सिस्टमैटिक था कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि भाई सोचो कितना ज्यादा अर्बन थे लोग, कितना मॉडर्नाइज थे। कुछ लोग बोलते हैं एलियन रहते थे, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है ना, इसीलिए। ठीक है, नौ ये मैंने फिर से लिख दिया है। नॉर्थ में मांडा था, वेस्ट में सुत्का गेंडोर। ये अभी भी सबसे वेस्टर्न कोस्ट में, यानी पाकिस्तान के एकदम लास्ट में वहां जाओगे ना, वहां पे सुत्का गेंडोर है, आज भी है ना। हो सकता है नाम बदल दिया जाए, तो उससे कोई मतलब नहीं, बट नाम तो अब तक नहीं बदला। ठीक है, फिर दायमाबाद है, आलमगीरपुर है ईस्ट में, है कि नहीं। सबसे पहली कौन सी सिटी खोजी गई थी? हड़प्पा सिटी। ठीक है, कौन सी नदी के पास है? रावी नदी के पास है। ठीक है, दयाराम साहिनी ने इसको ढूंढा था। कब ढूंढा था? 1921 में ढूंढा था। ठीक है, यहाँ सबसे आपको सॉरी यहाँ एक ग्रेनरी मिली थी। ग्रेनरी मतलब जहाँ पे फूड स्टोर होता है। ठीक है, एलिफेंट का स्कल मिला है, पॉट मिला है, व्हील मिला है। प्रूफ, व्हील यानी पोल्ट्री के लिए व्हील। आपको पता है व्हील क्या होता है? वो जो मटका बनाते हैं तो आपने देखा होगा, खूब घुमाते हैं। स्टैचू मिली है मदर गॉडेस की। हाँ, मदर गॉडेस, मातृ देवी। पहले लोग ना इस टाइम से ही नेचर की वर्कशिप करते हैं। आप देखोगे बहुत सारी जगह जो है ना, जो ट्राइबल पीपल होते हैं, मतलब कि क्या बोलते हैं ट्राइबल वालों को, जंगलों में जो रहते हैं, आप ऐसे समझो, कबीले कबीले वाले लोग, है ना, वो सब नेचर की पूजा ज्यादा करते हैं। सूरज की, नदी की, पहाड़ की, हाँ, धरती की, तो उनके ऊपर नाम देते हैं। मातृ देवी। बारिश को करते हैं तो इंद्रदेव, समझे, तो उन्होंने उनको नाम दिया है। ऐसे ऐसे करके हुआ है। इंद्रदेव का तो है ही। अच्छा, सिटाडेल और लोअर टाउन भी मैंने बताया। सिटाडेल अपर वाला होता था, वहां सिर्फ अंग्रेज नहीं रहते थे, रिच पीपल्स रहते थे, वेल्दी पीपल्स रहते थे। ठीक है, सिटाडेल आपको इस टाइप का सिविलाइजेशन और कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको मिलेगा बेबीलोन में भी। अभी बेबीलोन कहाँ है तो छोड़ो बेबीलोन में। सेकंड हमने कौन सा ढूंढा था? मोहनजोदड़ो। ये हमने सेकंड ढूंढा था। ठीक है, कब? 1922 में। इसके बाद इसका मतलब ये नहीं कि सेकंड सिटी बनाई गई थी, बनाई तो पता नहीं, सब एक साथ बना था। ठीक है, जिसमें था, इसका आर बैनर्जी नाम है जिसने ढूंढा था, रखल दास बैनर्जी पूरा नाम है। 1922 में मिला था। इसमें खास बात ये थी कि ये फोर्टिफाइड था, यानी किलेबंदी थी, कोई आ जा नहीं सकता था। ठीक है, बड़ा सा दरवाजा था। मोहनजोदारो मूवी में भी आप देखोगे था ना, तो उसे बोलते फोर्टिफाइड। सिपाही थे, सोल्जर्स थे, ये सारी चीजें थी। ऐसा क्यों बनाया था बड़ा बड़ा दरवाजा? कोई जानवर ना आए, कोई हमला करे नहीं करे, ऐसा होता है ना। तो इंदस रिवर के पास है, यहाँ पे ग्रेट बात है, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। उस स्विमिंग पूल को देख के लगता है कि बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। रिचुअल्स यानी पूजा पाठ होते होंगे वहां पे सब। जैसे कि आप देखोगे छठ पूजा हो गया, छठ पूजा में कैसे करते हैं? बड़ा सा तालाब होता है, वहां लोग पूजा करते हैं। नहाने के लिए इतना बड़ा तालाब कौन रखता है? नहीं करता, तो छोटा होता है, छोटा मोटा। ये बहुत बड़ा था, हाँ बहुत बड़ा था, इसलिए बोला गया ग्रेट बाथ, बहुत बड़ा, कि सब लोग एक साथ पूजा करें। ऐसा होना सब लोग एक साथ नहाएंगे, अरे ये ऐसे कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पे ग्रेनरी थी, लार्जेस्ट सबसे बड़ी ग्रेनरी भी थी। और क्या है, प्रीस्ट हाउस थी। अब पूजा करने के लिए इतना बड़ा तालाब है, तो पंडित तो हो गई, पुजारी होंगे। बेक्ड ब्रिक्स थे। बेक्ड ब्रिक्स मतलब ईंट जो है पके हुए थे। बड़ी खास बात होती है कि अगर ब्रिक्स अगर बेक्ड है, तो आप सोचो उस समय के लोग कितने ज्यादा डेवलप हो गए थे कि उन्होंने बेक्ड ब्रिक्स रखे थे। आज भी कितने गांवों में मिट्टी के घर है, और इन्होंने उस टाइम पे, सोच रहे हो, इसीलिए खास बात हो जाती है। कुएं थे, क्लोथ्स, चौड़ी सड़कें थी। ठीक है, पशुपति शिव की स्टैचू मिली थी, और डांसिंग आइडल कॉपर की मिली थी।
ये थी हमारी मोहनजोदारो का। उसके बाद हमें क्या मिला, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो में देखा था फीमेल से रिलेटेड जितनी चीजें थी वो मिले था। ठीक है, ये फोर्टिफाइड नहीं था। हड़प्पा नहीं थी, नहीं, यहाँ पे सिटाडेल थे, ये कंसेप्ट था। देखिए यहाँ पे एक पूरा शहर है जो बंद है, हड़प्पा में क्या था, सिटाडेल वाला हिसाब था, वो एक अलग था। दोनों में वैसे सिटाडेल था, जो भी सिटाडेल होगा ना वो फोर्टिफाइड ही रखते थे। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं चनहुदड़ो। चनहुदड़ो में क्या देखा कि भाई फीमेल से रिलेटेड चीजें मिली, क्या क्या, लाइक बैंगल्स मिले, काजल मिले, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें मिली। ठीक है, अब देख ही रहे हो, लिपस्टिक, ये सब चीजें मिली। ठीक है, नीडल, थ्रेड, सजावट के सामान, खिलौने। खिलौने मिले कि नहीं मिले, खिलौने भी मिले थे, कहाँ गया है ना, हाँ डॉल्स तो है ही, लिखा ही। हाँ तो खिलौनों से, जैसे कि अब देखो खिलौने के लिए डॉल ही क्यों लिखा, क्योंकि लड़कियां डॉल से खेलती है और रखती है सजा के। लड़का डॉल आते ही पहले उसको पुर्जे अलग कर देता है ना, पहला काम तो वो देखेगा कि अंदर क्या है इसके। अब वो सोचेगा, जैसे हाथ निकल जाता है ना गुड़िया का, तो वो सोचता है कि ये वाला हाथ निकाल के दूसरे हाथ के बदले लगा दूंगा तो कैसे दिखेगी तो निकाल के लगा देता है कि नहीं। हमने ये देखा था कि भाई डॉग और कैट के फॉलोइंग साइंस मिले थे, मतलब कि एक बिल्ली का पीछा कर रहा है कुत्ता, उसके पैरों के निशान मिले थे। जैसे कि मान लेते हैं कि यहीं पे नया घर बना है, तो एक बिल्ली चल के चली गई, तो निशान तो रह जाएगा हमेशा के लिए, तो वैसे निशान मिले हैं। फिर आया सुतका गैंडोर, ये एक पोर्ट था। सुतका गैंडोर क्या है, पोर्ट, यहाँ से सीधा समुद्र शुरू होता है, ये एक पोर्ट था, पोर्ट में। ठीक है, अब देख लेते गुजरात में कुछ कुछ है, जिसमें मैंने डीएसएलआर बोल दिया था, धोलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, रंगपुर। ठीक है, ये सारे हैं, धोलावीरा है, सुरकोटदा, ये सब जगह है जहाँ पे। लोथल एक पोर्ट है, लोथल का आप याद रखो, लोथल क्या है, पोर्ट है। पोर्ट क्या होता है, से मैंने बता रखा है, ये पानी है, ये जमीन है, और यहाँ पे डॉकयार्ड हो गया, ऐसे डॉकयार्ड बोलते हैं। ये पानी है यहाँ पे, है ना, और ये हमारा लैंड है। ये शिप आगे यहाँ लगती है, इसे डॉकयार्ड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ का जो लोथल था, लोथल के घर ऐसे थे कि जैसे बीच में रोड है ना, रोड के जो भी घर होते थे, मैं सिंपल बताता हूँ, लोथल में जितने भी घर होते थे उनके दरवाजे सामने ना होके पीछे खुलते थे, पीछे। देखो क्या बोला मैंने, कि लोथल में जितने भी हाउसेस थे उनके दरवाजे किधर थे, पीछे, ना कि सामने। क्यों, क्योंकि सामने सड़क होती थी, तो उनका मानना था कि मान लेते सड़क है, कोई निकला सीधा मर जाएगा, कोई यानी बच्चे निकले तो इस प्रोटेक्शन से रखा होगा। ये सारी बातें सोची हमने कि भाई ऐसे ही किया होगा, कि यहाँ से बहुत सारी गाड़ियां जा रही है तो हम क्या यहीं से निकल जाए, दिक्कत है, हम पीछे से आराम से निकलेंगे, कोई सामने नहीं रहेगा, आराम से फिर घूम के कहीं जाएंगे तो जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा था। ठीक है, सी ट्रेड मिलता था, सी ट्रेड करते थे, मिलता क्या था। ठीक है, पंजाब में भी कुछ जगहें मिली, पंजाब में रावपड़ मिला, राजस्थान में कालीबंगा मिला, हरियाणा में बनवाली मिला। ये सब प्रूफ है, मैंने बोला ना कि और भी कुछ कुछ जगह पे मिली थी। तो ये सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रूफ थे, ये चीजें हुई थी। तो हमने देखा क्या, प्री पढ़ लिया, प्रोडक्ट पढ़ लिया, हिस्टोरिक पढ़ लिया, सॉरी हिस्टोरिक पढ़ेंगे हिस्टोरिकल में हमने क्या पढ़ा, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, फॉरेन ट्रैवलर्स और लिटरेचर्स, ये तीन बातें पढ़ ली है, सही बात है ना। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने प्री पढ़ा दिया, स्टोन एज वाला, प्रोटो पढ़ा दिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब जब नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हम हिस्टोरिक के पढ़ेंगे, लेकिन हिस्टोरिक से पढ़ने से पहले कुछ चीजें थी उनको मेरे को पढ़ाना पड़ा। ठीक है, इसीलिए नेक्स्ट जो सिविलाइजेशन आएगा वो क्या आएगा, वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, कैसा आएगा, और अभी कौन सा सिविलाइजेशन खत्म कर दिया मैंने, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, आया समझ।
और अभी 200-250 साल के बाद होता है ये सारा चीज शुरू। इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म, अब 200 से 250 साल बाद एक नई सिविलाइजेशन आती है। बहुत लंबे लंबे टाइम के बाद आता है, हम तो ऐसे पढ़ रहे हैं। अब देखो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या क्या है। सबसे पहले मैंने बताया था कि भाई क्या क्या चीज़ है उसमें। उसमें हमने पहले कॉइन्स देखे कि पैसा कैसे कैसे डेवलप हुआ। आज क्या है, बार्टर सिस्टम, सॉरी आज नहीं, पहले बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम मतलब सामान के बदले सामान। इसमें दिक्कत क्या आ रही थी कि सबके साथ मिलना मुश्किल होता था, लेकिन लोग रहते कैसे थे, तो सब ऐसे ही काम डिसाइड कर लेते थे पूरे गांव में कि भाई तू जूता बनाइयो, तू आटा का प्रोडक्शन करेगा, तू चावल उगाएगा, तू आटा उगाएगा, तू मटर, तू मिर्च। इससे क्या होगा, एक आदमी को जो जो चीज चाहिए मिल जाएगा, है कि नहीं। लेकिन धीरे 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 बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा। क्या क्रिएट होने से लगा कि मान लेते हैं किसी को जूता चाहिए और आटा देना है, तो आटा और जूता का तुलना कैसे करूं। लोगों के पास वेटनिंग स्केल ही नहीं था। वेटनिंग स्केल यानी तराजू, तराजू ही नहीं था लोगों के पास। अब जूता और 1 किलो आटा कैसे तोलूं, सही नहीं रहेगा। क्या पता जूता महंगा हो, 80,000 के जूते हो, समझ में आ रहा बात की नहीं आ रहा, 80,000 के जूते हैं, जूते 80,000 के, और आटा तो कम का होता है। कितना भी कर लो, 80,000 का आटा क्या करोगे। 80,000 का आटा घर होना चाहिए ना, एक ग्रेनरी भी लगाना पड़ेगा तुम्हें तो, है कि नहीं। गांव में देखा है कि नहीं देखा, एक अलग से कमरा ही होता है जहाँ पे अनाज पड़ा रहता है कि नहीं। फिर फिर हमने क्या है, बार्टर सिस्टम के बाद टेराकोटा यूज किया। टेराकोटा मिट्टी के होते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज होता था। फिर हमने डिजाइन हाफ सिल्वर यूज हुआ। कब हुआ पहली बार, मौर्य पीरियड के टाइम। भाई मौर्य क्या है वो सब मैं वैदिक पीरियड स्टार्ट करूंगा तो समझ में आना शुरू कर देगा। अभी बस ये याद हो कि उस टाइम पे आया था। फिर क्या आया, फर्स्ट टाइम गोल्ड कब आया, पर्शियन की वजह से ग्रीस, ग्रीस के लोग थे ना, उन्होंने पहली बार गोल्ड का यूज किया। प्योर गोल्ड किसने यूज किया, कुषाण डायनेस्टी के टाइम, कटफिसिस राजा थे, उन्होंने शुरू किया था। समझ में आ जाएगा, आगे मैं पढ़ाऊंगा तो राजाओं के नाम बता रहा हूँ, समझ में आया? फिर प्योर गोल्ड कब हुआ था, कुषाण डायनेस्टी के साथ। लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड किसके टाइम पे हुआ था, गुप्ता। जब कोई चीज ज्यादा अमाउंट में करोगे तो उसकी क्वालिटी घट जाएगी, तो इम्प्योर गोल्ड भी गुप्ता। और फिर जब गोल्ड कम हो गया तो सिल्वर पे आ गए, प्योर सिल्वर आ गया, गुप्ता डायनेस्टी, प्योर सिल्वर। फिर मयूर शैली, मतलब उसमें डिजाइन वगैरह शुरू कर दिए। फिर कौड़ी आए, कौड़ियां पता है, शेल्स, शी शेल्स, वो आई। उसके बाद लेड आया। लेड क्या होता है, कांच। शीशे को कैसे बनाते हैं पता है तुम्हें, तू बता, शीशा कैसे बनता है आखिर, रेत से। किससे, रेत से। रेत को गर्म करोगे ना तो उसमें सिलिकॉन होता है, उसमें लेड होता है। तो जो लेड होता है ना वो हेल्प करता है शीशा बनने में। अब ये नहीं कि एक मुट्ठी रेत से तुम कतई बना दोगे बढ़िया सा झूमर। अरे एक मुट्ठी में से कितनी सारी चीजें तो खराब है, एक दो बूंदे निकलेंगी तो बहुत सारी रेतें लेनी पड़ेंगी। समझे कि नहीं समझे, ऐसे होता है क्योंकि बनाना ही। ये सातवाहन डायनेस्टी के टाइम शुरू हुआ। फिर लेदर का हुआ, हुमायूं, अकबर का बेटा हुमायूं। अकबर का बेटा है कि हुमायूं का, हाँ ठीक है ठीक है। फिर आया ब्रॉन्ज यूज हुआ, फिर सिल्वर यूज हुआ, फिर गोल्ड। गोल्ड को क्या बोला गया, अशरफी। ब्रॉन्ज को दाम बोला गया, इसीलिए आज भी दाम यूज होता है। भाई दाम क्या है, हाँ रुपया बोला गया सिल्वर को। आया समझ, तो ये सारी चीजें थी। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हमने कॉइन पढ़ लिया। फिर एडिक्ट्स आए। एडिक्ट्स मतलब दीवालों पे लिख के छोड़ दिया गया, पत्थर पे लिख के छोड़ दिया गया। मान लेते हैं कोई बहुत बढ़िया राजा हुआ, ठीक है, उसने देखा, जैसे मान लेते हैं एक मैं कहानी सुनाता हूँ कि कहानी थी, कहानी ऐसी है कि एक ना आदमी था, वो ना बहुत ज्यादा कर्ज में डूब गया था, बहुत ज्यादा कर्जा कर्जा ले लेके डूब गया था। डूब गया तो अपना शहर छोड़ के भाग गया। उसने अपनी बीवी को भेज दिया मायके, तो बोलता है कि
तू अपने पापा के पास जा, और वो खुद चला जाता है। कहीं जाता है तो अब सोचता है, क्योंकि पैसे तो खत्म हो गए थे, लोगों ने उसे उधार देना शुरू कर दिया था क्योंकि वो अच्छा था स्टार्टिंग में, लेकिन उसे उधार लेने की आदत पड़ गई थी। उधार लेते 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 वो उधारी में डूब गया था। अब जब वो उधारी में डूब गया तो हुआ क्या, कि अब वो उसे शहर छोड़ के भागना पड़ा, क्योंकि जितने लोगों से उसने उधार लिया था वो आके उससे डेली पैसे मांगते। अब जब डेली पैसे मांगते तो क्या करेगा, ये तो करेगा, है ना। तो वो छोड़ छाड़ के अपना शहर भाग जाता है। जब कहीं और शहर में जाता है तो वहां कुछ काम करता है, लेकिन कुछ काम करने के बाद भी कुछ काम ढंग से नहीं मिल पाता उसे। तो क्या करता है, वो चोरों के साथ शामिल हो जाता है। कुछ लुटेरे होते हैं ना, उनके साथ शामिल होता है। उनके साथ शामिल होने के बाद करता क्या है कि वो लूटता है। एक बड़ा सा बिजनेसमैन जा रहा होता है तो उसको लूट लेता है। तो उसको लूट लेता है तो पहली बार में तो सक्सेस मिल जाता है, लूट का माल इतना सारा मिला, वो खुश, बोलता है ये तो बढ़िया काम है, हैं लूट लेना है सीधा बात। लेकिन जब दूसरी बार करने जाता है सेम चीज, नए व्यापारी को लूटने, तो पकड़ा जाता है। पकड़ा जाता है तो उसे राजा महाराजा उसे पकड़ के उसे बेच देते हैं, उसे आदमी को ही बेच देते हैं। पहले होता था, आदमी को बेच दिया जाता है, तो उसे बेच दिया जाता है। तो कहानी ऐसे जाती है कि वो बेच दिया जाता है, तो उसे गुलाम बना दिया जाता है। फिर उसको गुलाम बनाने के बाद उसके पैर हाथ वगैरह, क्या बोलते हैं, उसमें बहुत टॉर्चर होना शुरू होता है। उसके बाद एक दिन रानी को ना एक घुड़सवार की जरूरत होती है। तो वो पूछती है कि तुम में से किसको आता है घुड़सवारी। तो आके बोलता है मेरे को आता है, मेरे को आता है घुड़सवारी। तो रानी बोलती है ठीक है ठीक है ठीक है, इसको लेके चलो, क्योंकि रानी की कोई मम्मी मम्मी बीमार थी। तो उसको लेके जाता है, लेके आया था, तो ऐसे रानी के साथ दोस्ती हो जाती है। तो रानी पूछती है कि भाई तू एकदम से कैसे हो गया, मतलब कि गुलाम कैसे बन गया। तो बताता है ऐसा ऐसा स्टोरी है और मैं पकड़ा गया था। तो बोल तो रानी ने उसे बोला तू पकड़ा इसलिए नहीं कि तू गुलाम पहले ही बन चुका था। गुलाम तू पहले ही बन चुका था जब जब तूने दूसरों का पैसा लेके भागा, ठीक है। क्योंकि तेरे लिए जो तेरा लोन था, जो तेरे को पैसा चुकाना था, उसने तेरे को गुलाम बना दिया, और तेरे लोन ने तेरे को अपने शहर से बाहर निकाल फेंका, ठीक है। तो तू उसी टाइम ही गुलाम हो गया था जब तूने दूसरों का पैसा लेके रख लिया। तो उसको लगता है कि हाँ सही बोला। तो रानी पूछती है तो फिर उसको दिमाग में खुलता है, तो फिर वो वापस आता है। वापस आके सारे जितने भी कर्जदार है उनको जाके बोलता है कि मेरे को टाइम दो, 2-3 साल दो, और उसके बाद मैं तुम्हें लोन चुका दूंगा। ये सारी की कहानी ना, उसने एक काम किया, जब भी हुआ तो धीरे धीरे 2-3 साल में उसने सारा चीज चुका दिया। चुकाने के बाद वो उस शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। धीरे 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 अमीर आदमी बनता है, तो 30-40 साल लगते हैं, ठीक है ना। ऐसे 2 दिन का कहानी नहीं है, ये 30-40 साल का कहानी है कि नहीं। 2 दिन का क्या, यहाँ पे शेयर मार्केट था वहाँ, और शेयर मार्केट में कौन सा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो उसने सारी कहानी ना एक एडिक्ट्स, क्या क्या था, एडिक्ट्स में लिख लिए थे, जिससे टैबलेट बोलते थे उस समय। टैबलेट भी बोलते थे, टैबलेट्स मतलब एक पत्थर का ले लिया, उसमें वो सारी चीजें उसने लिख दी। उसने उस टैबलेट में ये भी बात बोला, अगर किसी को भी फाइनेंशियल लिटरेसी, उसने फाइनेंशियली लिटरेसी के बारे में लिखा था। क्या बोला था समझा दूं, देखो बोला था उसने कि कोई भी आदमी कितना भी कमाए, उसका हमेशा 10% वो अपने पास रखे। ये बोला, क्या बोला, 10% अपने पास रखे अपने जेब में, बाकी का जो भी बच रहा है 90% वो खर्च करे बाकी चीजों में, लेकिन वो 10% को कभी हाथ ना लगाए। 10% को कभी ना हाथ लगाए। मान लेते तूने आज 100 रुपये कमाए, 10 रुपये साइड, अब वो 10 रुपये साइड ही रहेंगे, ताकि अब वो 10 रुपये किसी और के नहीं, सिर्फ तुम्हारे हैं, सिर्फ तुम्हारे, ना तुम्हारे मम्मी के, ना तुम्हारे पापा के, ना तुम्हारे भाई बहन, वो सिर्फ तुम्हारे हैं। तुम भी जब भी अर्न करना तो क्या करना, 10% हमेशा साइड कर लेना। जैसे मान लो तुम्हें पैसे मिलते हैं, हमें बोलती है ले पॉकेट मनी 10 रुपये पकड़, तो 10 रुपये पकड़े ना, उसमें से 10% साइड कर दो, 1 रुपये साइड। जब साइड करते जाओगे ना, तो आपका जो पॉकेट है वो हमेशा फुल रहेगा, आपका पॉकेट कभी खाली नहीं रहेगा, कभी खाली नहीं रहेगा, और आप अच्छे से लाइफ भी इंजॉय कर पाओगे।
उसमें ऐसे ही सारी चीजें, बहुत इन सब चीजों के बारे में और भी बताया था। ठीक है, उसी के ऊपर एक बुक भी छप गई है। ठीक है, उसी टैबलेट्स को पढ़ के छापा गया है। तो वो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत बात है। मैं आपको एक अंदाजा दे रहा हूँ, लोग ऐसा बताते थे। जैसे अशोक एडिक्ट्स भी है। अशोका ने क्या बोला कि भाई मार काट करना ठीक नहीं है, प्रेम से रहना है, ये सब। हाँ, ठीक है, तो एडिक्ट्स है। क्या आया था, क्या ये लिखा मैंने, क्या लिखा था पता नहीं। हाँ, पिलर एडिक्ट्स ऑफ अशोका मिले। इसमें हमारा वर्ल्ड इरानियंस, मतलब कि सबसे पहली बार वर्ल्ड में कहाँ शुरू हुआ था, इरानियंस ने शुरू किया था, और इंडिया में अशोका ने शुरू किया था। ठीक है, जिसमें आया हमारा, फिर बुक भी देखा था हिस्टोरी का, हेरोडोटस ने लिखी थी, फादर ऑफ हिस्ट्री, तो पहले ही पढ़ा था हमने। फिर जियोग्राफी का टालमी में लिखा था, और टालमी के बारे में आपने उस दिन सुना भी था। उसके बाद आया पेरिफेरिस ऑफ द एरिथ्रियन सी, अननोन ऑथर, किसने लिखा है पता ही नहीं। ठीक है, इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा है, जिसमें अशोक के बारे में लिखा है। ठीक है, फिर देखा था हमने चाइना से कुछ इंडिया आए थे लोग, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस क्या है, हुआंग सांग, हुएंग हुएंग सांग, जिसने बुक लिखी थी से क्यू की, से यू की। फायान आया था, जिसने लिखा था फो क्यू की। इसने क्या लिखा था, इंडिया के कल्चर्स के बारे में, इंडिया के क्या बोलते हैं, बुक्स के बारे में, इंडिया के नॉलेज के बारे में। ठीक है, फिर इत्सिंग आया, जिसने 400 कॉपी की थी हैंड रिटन नोट्स। इसने हाथ से लिख दिया था, बहुत ज्यादा लिखने का इसे शौक था, इसकी राइटिंग ही खराब हो गई। 400 कॉपी कोई लिखेगा, उसकी राइटिंग तो जाएगी। तुम ही लिख के देख लो, अरे 4 पेज लिखने होते तो राइटिंग ठीक होती है, लेकिन ज्यादा तेज लिखेगा पेपर के, जब लास्ट में जब पेपर खत्म होने वाला था, राइटिंग देखा है, इतनी सुंदर राइटिंग होती है कि पूछो मत। मेरा बोर्ड का पेपर था, तो मैंने क्या किया था, मैंने देखा कि भाई लास्ट में तो वैसे ही होता है, सेम रफ्तार जो लास्ट में था मैंने उसको बनाया घर पे, और उसकी राइटिंग थोड़ी ठीक की, और फिर उसी रफ्तार में मैंने पूरी पेपर दी थी, बिना रुके बिना सांस के। 5 मिनट पहले पेपर खत्म हुआ था। ओहो, दिन याद करता हूँ भाई, कैसा लगता है, डर ही लगता है मुझे कि भाई कैसे कैसे पढ़ दिया मैंने। कुछ मुस्लिम्स भी आए थे इंडिया में, उनके बारे में देख लेते हैं। उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी थी। अल बरूनी ने आया था, किताबुल हिंद लिखी थी। अल मसूदी ने मानसून के बारे में लिखा था। रजाक ने फारस पर्शियन लैंग्वेज में एक अलग से किताब लिखी थी, स्टोरीज वगैरह लिखी थी। इब्न बतूता आया, जिसको क्या लिखा था, बुक का नाम रिहाला लिखा। तो बुक के नाम ज्यादा पूछे जाते हैं, इन बुक में क्या लिखा है जाके पढ़ लेना। ठीक है, आपको उतना ही पढ़ना है ना, जितना सबके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, है कि नहीं। ये थोड़ी ना कि आप हर एक चीज के बारे में डीप पढ़ोगे कि भाई, अच्छा इब्न बतूता आया था, उसने कौन सा कपड़ा पहना था, हैं, ये सब क्या, उसका रंग क्या था, उसकी मूंछ थी कि नहीं थी, इससे जान के क्या होगा, है कि नहीं। ये सब कोई नहीं, वो घोड़ा पे आया था, गधे पे आया था, ऊंट पे आया था, कोई मतलब ही नहीं। फिर आया लिटरेचर, हमने देखा पोएम हुए, स्टोरी हुए, फेबल हुए, मोरल हुए, इन सबको लिटरेचर बोलते हैं। ठीक है, नॉवेल्स हुए, जिसमें हमने रिलीजियस देखा, जिसमें इस्लाम का क्या है, कुरान, हिंदू का पुराण, जैन का आदि पुराण, बुद्ध का त्रिपिटक। नॉन रिलीजियस बुक क्या है, पंचतंत्र, पतंजलि अर्थशास्त्र, जिसे चाणक्य ने लिखा है, कालिदास, मालविका ने, और मनुस्मृति, जो पहली पॉलिटी की बुक है। पॉलिटी की बुक, पॉलिटी क्या होता है भाई, किसी देश को कैसे चलाना चाहिए। ठीक है, राजा है तो राजा को कैसे रहना चाहिए, मंत्री है तो मंत्री को कैसे रहना चाहिए, मंत्री क्या क्या करने के शक्ति होनी चाहिए, उसके पास क्या नहीं होना चाहिए, वही सब है। ठीक है, लिटरेचर ऑफ बुद्धिज्म, पाली लैंग्वेज में लिखा गया। 3 पिटक, त्रिपिटक थे, जिसमें था सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्य पिटक, इन सबको मिला के त्रिपिटक बोलते हैं। सुत पिटक एनलाइटनमेंट ऑफ बुद्धा का, कि भाई उन्हें कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसा बोला जाता है कि जब भी किसी को ज्ञान प्राप्त होता है तो क्या होता है, ऊपर भूचाल मच जाता है। ऊपर यानी, ऊपर यानी देवलोक में, देवलोक में वहां के जो देवता थे वो घबरा जाते हैं, वहां के देवता घबरा जाते हैं कि भाई कोई ऐसा इंसान हो गया जिसको सच्चाई की प्राप्ति हो गई, कि सच क्या है उसको पता चल गया।
सच सच क्या है? मतलब जो चीज, अभी तो तुम छोटे बच्चे हो, बट सिंपल सी बात समझो कि उसे नॉलेज मिल गया, ऐसा समझो। हर चीज के बारे में उसे नॉलेज मिल, ठीक है? तो जैसी कोई नॉलेज मिल जाता तो ऐसा होता है। आज के टाइम पे कोई टेंशन नहीं होता भगवान को। भगवान को लगता है जैसे भगवान के पास मान लेते कोई खबर पहुंची, अरे राधिका या सिद्धार्थ को ना एनलाइटनमेंट मिल गया, इसको सब कुछ पता चल गया, तो भगवान बोलते टेंशन ना लो, कुछ बढ़िया बंदे मैंने नीचे बैठाए हैं पंडित, वो उसे पहले मार देंगे। तो उसे बोलने ही नहीं देते, उसको गलत साबित कर देते हैं। मान लेते हैं कोई भी हो जाता है, एनलाइटेंड हो जाता है, तो सीधा क्या पहुंच जाते हैं, सारे लोग पहुंच जाते हैं, ऐसे ही करते हैं। हाँ, तुम देख रहे थे कैसे कॉस्मोस था कि भाई वो जला देते थे। वहां ऐसा होता, तुम सोचो वहां ऐसा होता था, लेकिन यहाँ पे अगर हम कॉपरनिकस यहाँ बोला होता ना, तो उसके नाम की बुक छप चुकी होती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग इस बात को मानते थे, कोई बोलता है तो वो तो सीधा जला देता। फिर आया देखो विनय पिटक आया, एंट्रेंस ऑफ बुद्धिज्म कैसे करते हैं। अभिधम्य पिटक आया, थॉट्स ऑफ बुद्धा। फिर अंगुतर निकाय, 16 महाजनपद, पास्ट लाइव्स ऑफ लाल विस्तार एक बुक है, आपने पढ़ रखा है ना, इसलिए मैं फटाफट समझा रहा हूँ। बैटरी भी खत्म होने वाली है, इसीलिए। तुमको कितनी बैटरी बची है? 8% बैटरी है। बहुत फास्ट समझा रहा हूँ। देखो लिटरेचर है, फिर लाल विस्तार है, फिर बुद्धिज्म है, हिंदुइज्म है, थॉट वगैरह है, फिर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, हमने उसके नाट्य शास्त्र भी पढ़ लिया, भरत मुनि ने लिखा था। उपवेद पढ़ लिया, जो इनको लिखने के लिए चाहिए उनके राइटर्स पढ़ लिए थे, आपके बुक में लिखे हुए ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। फिर अर्थवेद हो गए, उसके बाद हमने 4 टाइप के लोन पढ़े थे। फिर उसके बाद शादियां पढ़ी थी, क्या बोलते उसे, संस्कार, 16 संस्कार, ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी। देवलोन, आश्रम पढ़ लिए थे कि भाई छोटे बच्चे को होना चाहिए। फिर शादियां भी देखी थी हमने, देखा था राक्षस शादी होती है, देव देव शादी भी होती है। राक्षस यानी किसी को भगा के ले गया तो राक्षस शादी हो गई। देव शादी हो गई जब पूरे मंत्र मंत्र से हो गया। उसके बाद हमने देखा 2 रचनाएं थी बहुत बड़ी बड़ी एपिक्स होती हैं, महाभारत और रामायण। रामायण को किसने लिखा था? वाल्मीकि ने लिखा था। और महाभारत किसने लिखा था? वेद व्यास ने लिखा था, ठीक है? वेद व्यास में अलग अलग कांड होते हैं, टोटल 7 कांड है रामायण में, जिसमें सुंदर कांड सबसे ज्यादा फेमस है। अरे आराम से पढ़ते हैं फिर, अब तो लाइट आ गई। लाइट आ गई, ठीक है, सुंदर कांड है, चलो पढ़ा दिया तो पढ़ा दिया, सुन तो लो, है ना? सुंदर कांड है 6। यहाँ लिख दूं क्या? वो सारी चीजें मैं लिख देता हूँ एक बार, मैंने लिखवाया था तुम्हें, मैं लोन वगैरह लिख देता हूँ। अब देखो थोड़ा जल्दी आ गया तो मैं दिखाई देता हूँ। मैंने बोला था ये जंगल में लिखे गए हैं। मैं कुछ कुछ चीजें इनको दोबारा समझाता हूँ। ये वेद है, सामवेद या ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें मैजिक के बारे में, वेपन्स के बारे में, म्यूजिक के बारे में है। इतनी जल्दी जल्दी बोल रहा था। 12 बजे गए, अभी पहुंचे। 5 मिनट रुको यार, थोड़ी जल्दी बोलो, लाइट गई हुई थी, अब लाइट आ गई तो थोड़ा शांति से पढ़ लेते हैं। फिर दरवाजा बंद कर। गर्मी तो लग रही है। हाँ, ठंडक है। यहाँ बाहर निकल। ओए, दरवाजा बंद कर। भाई मैं तो थक ही गया था। चलो एक बार दोबारा देख ही लेते हैं। ब्राह्मण लिटरेचर्स देखे हमने, यही सब वेद वगैरह है। फिर नाट्य शास्त्र भी है, जिसे हम 5th वेद के नाम से जानते हैं।
भरत मुनि ने लिखा है डांसेस के ऊपर, जिसमें आया है भरत कितने टाइप के क्लासिकल डांसेस है ना, वो चीजों के बारे में लिखा है। क्लासिकल डांस क्या होते हैं? बढ़िया डांस होता है। लाइक कोई कोई बोलता है कि मेरे को डांस आता है, तो डांस में कई टाइप के होते हैं, है ना। वो वो डांस नहीं जो गांव में नचनिया डांस होता है बारात में नाचते हैं, ये सारे डांस कोई डांस है? डांस होते हैं कोई भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ये सब ये डांस है, ये सब डांस है। फिर मैंने इनके राइटर्स भी लिखवा देते, होत्री उद्गाथा, अथर्वयु, ब्रह्मा, आयुर्वेद का पतंजलि, नारद, विश्वामित्र और विश्वकर्मा। वेद के उपवेद थे, यानी वेद को पढ़ने के लिए उपवेद, उपवेद को पढ़ने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ। और ब्राह्मण ग्रंथ अलग अलग टाइप के थे, ऋग्वेद को ऐत्र और कौस्तुकी, सामवेद को पंचविश, यजुर्वेद को तैत्रीय और शतपथ, और अथर्व को गोपथ। ये सब मैंने पढ़ा दिया था। अब इन सब को पढ़ने के लिए मान लेते हैं आपको कोई बुक पढ़नी है, इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश की कोई बुक पढ़नी है, तो पढ़ लोगे? इंग्लिश की बुक को पढ़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ ग्रामर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तो उसी वैसे ये बुक है, इन बुक को पढ़ने के लिए भी हमें क्या चाहिए था? ग्रामर चाहिए। क्या चाहिए? ग्रामर चाहिए। तो सुनो, इन चीजों को पढ़ने के लिए हमें ग्रामर चाहिए, जिसे हम बोलते हैं वेदांग। वेदांग क्या होता है? वो बुक्स हैं जो कि हेल्प करेंगी इनको पढ़ने के लिए। जैसे आप इंग्लिश को पढ़ते हो, ग्रामर की बुक पढ़ते हो, नाउन प्रोनाउन एडवर्ब वर्ब पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? वैसे ही इन वेदों को पढ़ने के लिए ग्रामर की जरूरत पड़ती है। और वेदांत कितने टाइप के थे? अलग अलग थे। सबसे पहले थी व्याकरण। व्याकरण था माउथ। फिर आया ज्योतिष, आया ज्योतिषी। ज्योतिषी किस लिए? इसी के बारे में पढ़ने के लिए। समझो मेरी बात, कि चार पांच बुकें बता रहा हूँ, उनको पढ़ लो, फिर जाके आपको मेन बुक समझ में आएगी। ऐसा है, ठीक है। इसमें पहला है व्याकरण है, ज्योतिषी है, इसको आंख बोला गया है, क्योंकि दूर तक देखता है ना ज्योतिषी आदमी, ज्योतिष बन जाता है तो दूर तक भी देख पाता है कि तेरा 6 महीने बाद बालक सब कुछ ठीक हो जाएगा। व्याकरण हुआ, ज्योतिष हुआ, निरुक्ता हुआ, तो एनर्जी खत्म हो गई। बोल रहा हूँ लाइट आ गई। कितना टाइम हो गया? रुक जाओ, अरे ज्यादा हो गया, कल ही पढ़ा था, ठीक है ना। यहाँ तक आपको रिवीजन समझ में आया? सारी चीजें एक बार मैंने रिवाइज करवा दी कि हमने पढ़ क्या किया। फिर से देखते हैं। पहले हमने पढ़ा ओल्ड स्टोरेज, ये सारी बातें पढ़ ली, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लिया, फिर बुक्स पढ़ ली। आपको बुक्स के नाम और उनके राइटर्स याद करने पड़ेंगे। कैसे? आप डेली देख लो, मैं तो आपने पढ़ रखा है, तो बार बार पढ़ना पड़ेगा तो याद होगा, और कोई दूसरा तरीका नहीं। मान के मेरे को कैसे याद होगा? मतलब मेरे को कैसे याद है? मेरे को भी ऐसे याद है, मैं पढ़ाते पढ़ाते याद है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए कभी अलविदा।